हेलो नमस्कार माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं, क्या हालचाल है आपका। काफ़ी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, झकास होंगे, क्योंकि हम ऑलमोस्ट जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट है वो टॉपिक जो है कंप्लीट करने वाले हैं। आज की क्लास में जो है हम लास्ट टॉपिक की बात करेंगे फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। पास्ट एडजस्टमेंट जो है वो बाकी रह जाएगा इस टॉपिक के बाद, लेकिन आज हम खत्म कर लेंगे किसको, गारंटी को। इट मींस गारंटी से रिलेटेड सारे कंसेप्ट जो है वो हम डिस्कस करेंगे। गारंटी कौन देता है, किसको देता है, जिसने गारंटी दी है उसको क्या नुकसान होता है, क्या फायदा होता है, वो सारी बातें हम आज की क्लास में करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले एक प्रैक्टिस हो जाए, तो एक न्यूमेरिकल यहाँ पे हमने लिया है जिसमें गारंटी से रिलेटेड कुछ भी नहीं है। गारंटी की अपन बात जो करेंगे वो इस न्यूमेरिकल के बाद करेंगे। तो पहले पीछे का कंप्लीट रिवीजन अब तक जो हमने पढ़ा, ठीक है, उसके बाद हम गारंटी पे आते हैं। क्वेश्चन हमसे कह रहा है एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स इन अ फर्म कॉन्ट्रीब्यूटिंग ₹1,80,000 एज देयर कैपिटल ऑन 1 अप्रैल 2021। ठीक है, तो दो पार्टनर है यहाँ पे आपके एक्स एंड वाई। जो कैपिटल है इनकी, कैपिटल है दोनों की 1 लाख रुपीज एंड 80,000। आगे आपसे क्वेश्चन कह रहा है दे एग्री टू शेयर प्रॉफिट्स इन 2:1। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है दोनों के बीच में वो है 2:1। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड फॉलोइंग, पार्टनर्स आर अलाउड इंटरेस्ट ऑन देयर कैपिटल 5% पर एनम। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो अलाउ करना है इनकी कैपिटल पे 5%। तो इनका हो जाएगा 5,000 और इनका हो जाएगा 4,000। आगे आपसे कहा है कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जो है वो भी आपको चार्ज करना है विद 6% पर एनम। अब यहाँ पे जो है ना ड्रॉइंग का अमाउंट दिया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आपको नहीं दे रखा है। आपको कहा गया है एक्स वाई साहब जो है ना वो 1,000 पर मंथ विड्रॉ करते हैं एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। हर महीने के बिगिनिंग में क्या कर लेते हैं, वो 1,000 रुपए जो है वो फर्म से निकाल लेते हैं। तो अब इनका इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जो है हम जब इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो हमें पता चला कि टोटल जो इनकी ड्रॉइंग है वो है 12,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे गिवन है हमें 6%। अब यहाँ पे बात आती है टाइम की, तो एक्स वाई साहब कब निकालते हैं, एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। तो आपको पता है बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ में एवरेज टाइम क्या आता है, एवरेज टाइम आता है आपका 6.5। अगर नहीं पता है तो आप फाइंड आउट कर लेंगे। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग 12, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग 1, 12 + 1 13, 13 डिवाइड बाई 2 आ जाएगा आपका 6.5। तो यहाँ पे इनका जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है हम कैलकुलेट कर लेंगे। वाई भाई साहब कहते हैं कि हम जो है 800 पर मंथ जो है विड्रॉ करते हैं। तो 800 पर मंथ अगर आप विड्रॉ करते हैं तो आपकी ड्रॉइंग हो जाती है 9,600। इंटरेस्ट की रेट वही 6%। ठीक है, आप कब निकालते हैं, तो ये कहते हैं पर मंथ निकालते हैं एट द एंड ऑफ ईच मंथ। तो एंड ऑफ ईच मंथ के केस में हम कैलकुलेट करते हैं, हमारा जो एवरेज टाइम आता है वो आता है 5.5। तो डिवाइड बाई 12 हम यहाँ पे कर देंगे। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 12,000 इंटू 6% इंटू 6.5 डिवाइड बाई 12, तो इनका आ जाता है 390। और y जो है, y का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जो है वो आ जाता है 9,600 का 6% हम पहले कैलकुलेट कर लेंगे इनटू 5.5 डिवाइड बाई 12, तो इनका आ जाता है 264। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी हमें पता चल गया है, अमाउंट हमें पता चल गया इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का। आगे क्या कहा गया, एक्स इज एंटाइल्ड टू ए कमीशन ऑफ 5% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन। तो कहा एक्स कह रहा है कि हमें जो है ना कमीशन दोगे आप, ठीक है, लेकिन किसके ऊपर, ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर हिज कमीशन। किस रेट से देना है ये भी पता कर लेते हैं। तो एट द रेट 5%। ठीक है, मान गए आपकी बात। Y is also entitled to a commission 10% of net profit after charging commission payable to X। X का कमीशन माइनस करने के बाद इनको भी कमीशन चाहिए, तो इनको ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन ऑफ एक्स। किस रेट से चाहिए इनको चाहिए 10% की रेट से। ठीक है, एक्स इज इंटाइल्ड टू अ रेंट 1,500 पर मंथ। रेंट की यहाँ पे बात हुई है। रेंट जो है बेसिकली चार्ज नहीं, चार्ज होता है, ना कि एप्रोप्रिएशन। तो ध्यान रहे ये किसका आइटम है, ये आइटम है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, ना कि P&L एप्रोप्रिएशन का। तो इनका जो टोटल रेंट बनता है वो बनता है 18,000। तो ये आपका क्वेश्चन है। और फाइनली आपसे कहा है 71,550 जो है नेट प्रॉफिट है। तो 71,000
550 को हमें यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो पूरे क्वेश्चन की जो समरी है वो आपके पास है। अब फटाफट हम स्टार्ट कर देते हैं इसका सॉल्यूशन ऑन द बेस ऑफ दैट समरी। तो 71,550 जो है वो क्या नेट प्रॉफिट है? नहीं सर, वो P&L का बैलेंस है, क्योंकि उसको नेट प्रॉफिट तब तक नहीं कह सकते जब तक ये रेंट जो है ये हटा ना दिया गया हो। तो 71,550 हाजिर किया जाए कहां पे? P&L अकाउंट में। तो P&L अकाउंट में हम यहां पे जाएंगे और लिखेंगे एक बार के लिए बाय बैलेंस ब्रोट डाउन 71,550 71,550 और उसके बाद यहां पे जो है हमें पार्टनर को अलाउ करना था क्या? रेंट। हम यहाँ पे मेंशन भी ना करें कि किसको अलाउ करना है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से इसका कोई लेना देना नहीं होगा, क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या कुछ जाता है? कैपिटल से रिलेटेड। ठीक है, बीइंग अ प्रोप्राइटर जो भी कुछ रिसीव करता है एक पार्टनर, वही सब कुछ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाता है। तो यहाँ पे जो आपका बैलेंस बच जाता है वो बच जाता है, ये हो गया आपका 53,550। तो अब हम इसको बैलेंस ना कह के हम इसको नाम दे देते हैं नेट प्रॉफिट कैरिड डाउन। ठीक है, तो ये आ गया आपका यहाँ पे टोटल 71,550 एंड 71,550। नेट प्रॉफिट को यहाँ पे हमें कर लेना है ब्रोट डाउन और ये आपका अमाउंट था 553,550। तो यहां तक कोई दिक्कत है नहीं है। बात आती है एप्रोप्रिएशन की, तो एप्रोप्रिएशन में सबसे पहले हम यहां पे नोट डाउन कर लेते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो जो आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग था 390 और 264। तो 364 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। ये एक्स भाई साहब का है और ये किसका है? वाई भाई साहब का। दोनों का अगर टोटल करें तो टोटल आ रहा है यहाँ पे 654। डन। तो P&L एप्रोप्रिएशन की क्रेडिट साइड हमारी तैयार है। क्रेडिट साइड का जब हम टोटल करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 54,204। ठीक है भाई, कैलकुलेशन जो है आप चेक करते रहेंगे, हो सकता है कोई मिस्टेक रह गई हो। ठीक है, तो आप उसको मैनेज कर लेंगे, ऑल्दो नहीं है। ठीक है, अब आगे हम यहाँ पे अगर बढ़ते हैं तो आगे हमें पता चलता है कि सैलरी टू पार्टनर थी नहीं, कमीशन और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जरूर बात हुई थी। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो था वो हमने पहले ही कैलकुलेट कर लिया था, 5,000 एंड 4,000 आया था। तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट एक्स को भी देना है और वाई को भी देना है। एक्स का जो अमाउंट था वो था ₹1 लाख, जिसके ऊपर 5% 5,000 आया था, और इनका 80,000 का 5% जो हमने कैलकुलेट किया था वो था 4,000। तो टोटल जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने अलाउ किया वो हो गया 9,000। अब जब कमीशन की बारी आई तो कमीशन जो है दोनों पार्टनर को आपको यहां पे अलाउ करना है। पहले दे देते हैं एक्स जी को, फिर दे देते हैं वाई जी को, और ये हो गया वाई भाई साहब का। एक्स भाई साहब का कहना है कि जो नेट प्रॉफिट है ना उसमें से मेरा कमीशन माइनस करने के बाद मतलब 53,550। अब इनका कमीशन तो हमें पता नहीं है, तो इनका कमीशन हमें नहीं पता है। तो इस सिचुएशन में हम क्या करते हैं? इस सिचुएशन में हम इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट करते हैं, और इनकी रेट क्या थी? इनकी रेट थी 5%। तो यहाँ पे हम 5/105 कर देंगे। ठीक है, तो ऐसे करके हम एक्स का जो कमीशन है वो फाइंड आउट कर लेंगे। यह आ जाता है 2550। वाई का कहना है कि हमें जो है ना नेट प्रॉफिट जो है आपका 53,550, उसमें से माइनस कर दो ये 25,550। मतलब ये नहीं बोला है कि मेरा कमीशन माइनस करने के बाद, इनका कमीशन माइनस करने के बाद जो बचता है आपका 51,000। ठीक है, उसके ऊपर फ्लैट इनको 10% चाहिए।
ठीक है, तो इसका 10% कितना हो जाएगा, 5100 हो जाएगा। तो यहाँ पे भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो जो टोटल आपका कमीशन है, कमीशन आपका हो गया है यहाँ पे 7650। ठीक है, और इस साइड का जो टोटल आ रहा था आपका, वो आ रहा था 54204। माइनस करते चलेंगे, 9000 माइनस 2550 माइनस 5100। ठीक है, ये सब माइनस करने के बाद बचता है बेटा जी 37554, जो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है किसमें, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। थोड़ा एक्स के हिस्से और थोड़ा वाई के हिस्से। ठीक है, तो टोटल अमाउंट है 37554। ठीक है, इसको आप डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, उसके बाद आप क्या कर देंगे, इसका टोटल जो है वो बता देंगे। अच्छा, इसको डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए चाहिए हमें पीएसआर, जो हम ऑलरेडी यहाँ पे नोट कर चुके हैं, 2:1। तो यहाँ पे जो आपका नेट प्रॉफिट आपने अभी फाइंड आउट किया था, ठीक है, जो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट था वो था 37,554 डिवाइड बाई 3 इंटू, अब जो पीएसआर है उसको आप बड़े ही ध्यान से देखेंगे, पहले एक्स का दे रखा है, कुछ बच्चे क्या करते हैं 1:2 में भी कर देते हैं, तो ऐसा आपको नहीं करना है। पहले किसका दे रखा है, एक्स का दे रखा है, तो इंटू 2 करेंगे आप, और वाई का जो हो जाएगा 12,518 इंटू 2 करते ही आ जाएगा एक्स भाई साहब का 25,036, 25,036। डन, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं इसी क्वेश्चन में, बात यही खत्म नहीं हो जाती। इसी क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है क्या, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए, कैपिटल चाहिए। तो 1,80,000 जो है वो ऑलरेडी हमारे पास कैपिटल है, तो यहाँ पे इनकी जो कैपिटल का बैलेंस है ओपनिंग 1 लाख, इनकी कैपिटल का बैलेंस है 80,000। तो यहाँ पे हम मेंशन करेंगे बाय बैलेंस ब्रोट डाउन। अब बताइए पार्टनर्स को क्या क्या मिला, सर पार्टनर्स को ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला, ठीक है, पार्टनर्स को जो है ना कमीशन मिला, ठीक है बेटा, दे दिए। कमीशन के बाद पार्टनर्स को फाइनली जो प्रॉफिट बचा था वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया गया था, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इसका बैलेंस बचा। अगर बात करें पार्टनर से चार्ज क्या क्या किया, तो सर एक तो इनकी कैपिटल का जो भी बैलेंस होगा ना उसमें से ड्राइंग जो है ना वो माइनस कर दीजिए, क्योंकि कुछ पैसा जो है पर्सनल यूज के लिए निकाल चुके हैं, तो इनकी कैपिटल का बैलेंस जो है कम होना चाहिए। उसके ऊपर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी चार्ज हुआ है, तो बेटा वो भी माइनस कर देंगे। ये सब कुछ करने के बाद क्या होगा, आपका बच जाएगा बैलेंस सीटी। तो चलो पता कर लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो हमने अलाउ किया था वो था 5,000 एंड 4,000। कमीशन जो हमने अलाउ किया था वो था 2,550 और इनका था 5,100। और जो फाइनल आपका प्रॉफिट बचा था जब वो आपने डिस्ट्रीब्यूट किया था तो 25,036 लीजिए। और इनका दूसरे जो जनाब है वाई भाई साहब, इनका था 12,518। मजा आ रहा है, सिंपल लग रहा है क्वेश्चन, क्योंकि अब तक अच्छी खासी प्रैक्टिस हो चुकी है आपकी, तो सिंपल लगना भी चाहिए। अगर किसी बच्चे को लग रहा है अभी भी परेशानी है तो भाई साहब सोचने वाला विषय है, ठीक है। इट मींस आपने जो है प्रैक्टिस जो है वो नहीं करी है, तो पहले आप क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अच्छा, जो ड्राइंग की हम बात करें तो एक्स की जो ड्राइंग थी वो थी 1,000 पर मंथ, तो पूरी साल में 12,000 निकाल चुके थे और ये 9,600 जो है विड्रॉ कर चुके थे, तो 12,000 and 9,600।
ड्रॉइंग का जो अमाउंट है वो सिर्फ और सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ही जाता है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जो है वो पार्टनर्स कैपिटल के साथ साथ जो है P&L एप्रोप्रिएशन में भी जाता है, क्योंकि P&L एप्रोप्रिएशन में हम रिकॉर्ड करते हैं सिर्फ और सिर्फ नॉमिनल नेचर के अकाउंट। ड्रॉइंग का नेचर बेसिकली क्या होता है, पर्सनल, और कैपिटल का नेचर क्या होता है, पर्सनल। तो इन दो को छोड़ दो ना, बाकी सब के सब आपको कहां दिखे हैं, बाकी सारे बैलेंसेज जो है, सारे जो अकाउंट है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन, P&L एप्रोप्रिएशन का बैलेंस और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ये हमें P&L एप्रोप्रिएशन में भी देखने को मिले। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जो है वो P&L एप्रोप्रिएशन में था 390, 364। डन। अब फाइनली हम यहां पता कर लेते हैं बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट। तो एक्स भाई साहब कह रहे हैं कि जब ईयर स्टार्ट हुआ था तो 1 लाख का हमारा बैलेंस था। एंड ऑफ द ईयर जब प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ तो 5000 हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला, 2550 हमें कमीशन मिला, और जो फाइनल जो प्रॉफिट था तो एज पर डीड हमें यहाँ पे 25,036 मिला। हमारी कैपिटल का जो बैलेंस है ना वो होना चाहिए कितना, 1,32,586। हम बोलेंगे नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ड्यूरिंग द ईयर पर्सनल यूज के लिए आपने 12,000 निकाला था, वो काट दिया। 390 आपके चार्ज हुआ है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ठीक है। तो आपकी कैपिटल का बैलेंस बचता है 12196। तो ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है, जो कैपिटल का बैलेंस आपको मिला है वही रहेगा। अच्छा, फिर हमने पूछा वाई भाई साहब से, तो इन्होंने कहा देखो 80,000 बिगिनिंग में था, बिल्कुल 4,000 जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला, ठीक है। 5100 हमें कमीशन मिला, 12,518 जो है फाइनल हमें प्रॉफिट मिला। तो हमारा जो बैलेंस होना चाहिए वो होना चाहिए 1,01,618। बट इनसे हम कहेंगे क्योंकि पर्सनल यूज के लिए 9600 आप निकाल चुके हैं और 364 उसके ऊपर इंटरेस्ट जो है वो हमने चार्ज कर दिया है, तो आपका जो अमाउंट बनता है वो बनता है 91,654। डन। यहां तक कोई दिक्कत? आई थिंक यहां इनका 264 है भाई, कितना है, 264 है। तो मैंने यहां पे लिख दिया है, तो 264 प्लस 390 654 टोटल जो है वो बिल्कुल सही लिया है, टोटल वहां से किया था। तो यहाँ पे जो है बाकी जो है काम कैलकुलेशन जो बिल्कुल सही है, क्योंकि वहां टोटल में कोई गड़बड़ नहीं है। तो यहाँ पे 264 जो है इनका चार्ज होगा, ठीक है। तो यहाँ 264 कर लेंगे आप, 264। तो चलो हम यहाँ पे दोबारा से इनकी कैलकुलेट कर देते हैं। ये कह रहे हैं टोटल हमारा 1,01,618 है, जिसमें से 9,600 की ड्राइंग हो गई और 264 जो है वो हमने माइनस कर दिया। बने रहिए क्लास में, जस्ट ये क्वेश्चन कंप्लीट होने वाला है और कंप्लीट होते ही आपका सामना होता है थोर, हल्क, आयरन मैन। इनसे नहीं बेटा जी, ये सिर्फ और सिर्फ पार्टनर है और इनके बीच में कुछ गारंटी वाला हिसाब किताब है, तो वो आपको बताना है। तो देखो गारंटी का केस क्या है, समटाइम क्या होता है, मुझे कॉन्फिडेंस है कि बिजनेस में प्रॉफिट तो होगा, लेकिन मुझे ना एक पार्टनर की जरूरत है, दमदार पार्टनर की जरूरत है, जो थोड़ा सा मैनेजमेंट वगैरह देख ले, और ये आ जाएगा ना तो पक्का बढ़ेगा। अभी बोल रहा है यार मैं आ तो रहा हूँ, पैसा वगैरह भी लेके आ रहा हूँ, बट नहीं हुआ तो इसका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए, ठीक है, कि भाई तू आ, ये चीज बताने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा तुझे प्रॉफिट की तो चिंता है ना, प्रॉफिट तुझे मिलेगा, गारंटेड मिलेगा, मैं दे रहा हूं तुझे गारंटी। यहां पे गारंटी किसने दी है, पार्टनर ने दी है। किसको, पार्टनर को। दूसरा ऐसा भी हो सकता है मेरा ऑलरेडी एक पार्टनर था, हम दोनों मिलके बोल रहे हैं कि भाई तू आ जा, तुझे मिनिमम इतना तो मिलेगा ही मिलेगा, अगर नहीं मिला तो हम है ना, हम गारंटी दे रहे हैं। अब गारंटी यहाँ पे किस चीज की दे रहे हैं, फाइनल डिविजिबल प्रॉफिट की, या ओवरऑल तुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन वगैरह ये सब मिला के इतना मिलेगा, ये सारी डिटेल आपको क्वेश्चन में मिलने वाली है। इट मींस हम दोनों ने गारंटी दी तो वो हो गई, हमने गारंटी दी है किसको, पार्टनर को, मैंने अकेले ने गारंटी दी तो पार्टनर टू पार्टनर। ऐसा भी हो सकता है, इसके दिमाग में भी डाउट चल रहा है, नया पार्टनर जो आ रहा है उसके भी दिमाग में डाउट चल रहा है, दोनों के छोड़ने वाले हैं। मैंने कहा रुको यार, तुम लोग कहां जा रहे हो, जाने की कहीं जरूरत नहीं है। फर्म जो है उसको कम से कम इतने रुपए का प्रॉफिट होगा, अगर नहीं हुआ तो इन्होंने पूछा, मैंने कहा मैं हूं ना,
मैं गारंटी देता हूं। तो यहां पे इस बार गारंटी दी एक पर्टिकुलर पार्टनर ने, किसको, फर्म को, कि फर्म का प्रॉफिट इतना होगा। तो ये सारे केसेस जो है 1 to 1 हम यहां पे डिस्कस करने वाले हैं। गारंटी जो है बड़ा ही सिंपल सा टॉपिक है, ज्यादा कुछ टफ है नहीं है। ओवरऑल जो इसका क्वेश्चन होगा वो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। आज हम बात कर लेते हैं बेसिकली कि गारंटी को हम हैंडल कैसे करते हैं। हल्क गारंटेड। अब यहां पे पहला जो आपका केस है, केस क्या कह रहा है, गारंटी बाय पार्टनर टू फर्म। किसी एक पार्टनर ने गारंटी दी है, किसको, फर्म को। तो यही समझ में आ जाएगा। ये तीनों पार्टनर है 3:2:1 में, इस रेशियो में है प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। एग्जांपल है यहां पे, हल्क गारंटेड दैट द फर्म विल अर्न अ मिनिमम प्रॉफिट ऑफ ₹1,20,000। पूरी फर्म को गारंटी दे दी हल्क भाई साहब ने कि अपनी जो फर्म है ना, वो कम से कम उनका प्रॉफिट कितना होगा, अपन कितना कमाएंगे, 1,20,000। बट ड्यूरिंग द ईयर 2021-22 द फर्म अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 90,000 ओनली। सिर्फ 90,000 आप कमा पाए। तो जब P&L एप्रोप्रिएशन बनाने की बात आती है तो आप क्या कहते हैं, आप कहते हैं सर बाई प्रॉफिट एंड लॉस, या फिर बाई नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट जो है वो है 90,000। अब हल्क ने गारंटी दी थी कि कम से कम कितना कमाएंगे, 1,20,000। तो कितनी डेफिशिएंसी है यहाँ पे, शॉर्टेज कितना है, तो शॉर्टेज सर यहाँ पे आ रहा है हमारा 30,000। अब ये 30,000 कौन देगा, तो ये देगा हल्क। तो आप यहाँ पे लिखेंगे क्या, बाई हल्क कैपिटल अकाउंट। अच्छा, क्या होता अगर ये प्रॉफिट 1,20,000 हो जाता, तो बस आ जाता, बात पूरी, कोई मतलब ही नहीं रहा गारंटी का। तो कोई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करने की जरूरत नहीं होती है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कब करने की जरूरत होती है गारंटी के केस में, जब डेफिशिएंसी रह जाए। ठीक है, अगर किसी बच्चे को एंट्री जाननी है तो एंट्री बड़ी सिंपल सी है। P&L एप्रोप्रिएशन क्रेडिट हो रहा है और हल्क का कैपिटल अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट। तो यहां पे एंट्री हो रही है हल्क कैपिटल अकाउंट DR टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बाय ₹30,000। बात समझ में आ गई। उसके बाद क्या होगा, टोटल जो आपका प्रॉफिट है, टोटल जो आपका प्रॉफिट है 1,20,000, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा किसमें, पार्टनर्स में। तो यहां पे हम लिख देंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वगैरह कुछ होगा तो वो सब हम दे देंगे। अदरवाइज यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं है। तो पार्टनर जो है हमारे वो है थोर, हल्क और टोनी। PSR क्या है इनका, 3:2:1। तो 1,20,000 के आप कितने टुकड़े करेंगे, 1,20,000 पे थोर भाई साहब अपना हथौड़ा मारेंगे और 6 टुकड़े करते ही इनके सामने आ जाता है एक हिस्सा 20,000 का। ठीक है, 20,000 जो है इनके सामने आ जाता है। तो 20,000 इंटू 3 ये ले लेंगे 60,000, 20,000 इंटू 2 40,000 इनको मिल जाएगा और इनको मिल जाएगा 20,000। तो बात खत्म ही है। यहाँ पे बात जो है यहीं पे आपकी क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका केस है, वही 2 पार्टनर हैं, लेकिन इस बार जो है ना गारंटी जो है वो कुछ अलग तरीके से है। गारंटी बाय फर्म टू पार्टनर, इट मींस फर्म ने जो है गारंटी दी है किसको, पार्टनर को। देखो जब फर्म की बात आए तो फर्म का मतलब बोल दो तीनों पार्टनर ही होते हैं। ठीक है, लेकिन जिसको गारंटी मिली है उसको छोड़ के बाकी 2 पार्टनर ने भी अगर गारंटी दी है तो हम यही कहेंगे कि फर्म ने गारंटी दी है किसको, पार्टनर को। ये अजम्पशन है, ऐसा मान के चलना है आपको। ठीक है, दिमाग नहीं लगाना है। कई बच्चे हो सकता है बैठे बैठे सोच जाए कि सर फर्म का मतलब तो ये भी होता है, ये भी होता है। इतना कुछ नहीं सोचना है आपको। हल्क एंड थोर गारंटेड टू टोनी, इन दोनों ने गारंटी दी है किसको, टोनी को, कि भाई टोनी आजा हमारे साथ, रुका रहे, घबरा मत, तेरा जो प्रॉफिट है कम से कम कितना होगा, 20,000 पर एनम जो है तुझे मिलेगा। But during the year 2021-22 firm earned a profit of ₹90,000 only। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखिए मैं कई बार प्रॉफिट एंड लॉस लिखता हूं, कई बार नेट प्रॉफिट लिखता हूं, बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। बोथ आर राइट, बिल्कुल पूरे में से पूरे मार्क्स मिलेंगे आपको। तो प्रॉफिट जो था वो था 90,000। अब गारंटी के केस में करना क्या है, पूरा क्वेश्चन आगे बढ़ाइए। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है, नोट कीजिए, सैलरी नोट कीजिए, कमीशन नोट कीजिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नोट कीजिए, पूरा प्रॉफिट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। ठीक है, तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है, सीधा जो है वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में
हमें ट्रांसफर करना है क्योंकि कोई रेम्यूनरेशन टू पार्टनर यहाँ पे नहीं है। तो हल्क थोर थोर हल्क, ठीक है। पीछे क्या किया था, बिल्कुल थोर है टोनी, हल्क टोनी, थोर हल्क टोनी। अब देखिए प्रॉफिट का जब डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो क्या होता है। टोटल प्रॉफिट आया सर 90,000, तो 90,000 को जब हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इस बार इनको कहा गया चलिए मारिए हथौड़ा 6 टुकड़े कर दीजिए इसके, तो 6 टुकड़े इन्होंने किए तो एक टुकड़ा कितने का हुआ 15,000, तो 15,000 इंटू 3 45,000 इनको मिला 30,000, इनको मिला 15,000 और अकाउंटेंट भाई साहब जाने लगे। इतने में आपने पकड़ा, रुक जाइए, टोनी भाई साहब ने पकड़ा। टोनी भाई साहब कह रहे हैं कि मेरे को गारंटी मिली थी 20,000 की और यहाँ पे कितना मिला मुझे 15,000, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस करेंगे। हाउ मच 5,000, तो 5,000 यहाँ पे प्लस कर दिए, बट सर माइनस किस में करेंगे, था तो टोटल 90,000, इन दोनों में से माइनस करेंगे। क्यों, क्योंकि गारंटी किसने दी है, गारंटी दी है इन दोनों ने। यहाँ पे कहा गया है हल्क एंड थोर गारंटेड टू टोनी। अच्छा, अब गारंटी की बात जो है ना वो ऐसी है कि डेफिशिएंसी कितने की आई 5,000। अब 5,000 में से कितना ये देंगे, कितना ये देंगे, क्या क्वेश्चन में मेंशन है, नहीं। ऑल्दो क्वेश्चन में अगर मेंशन हो तो उसी रेशियो में गारंटी जाएगी, और अगर नहीं हो तो देखिए इन तीनों का आपस में रेशियो क्या था 3:2:1 था ना, इन दोनों ने गारंटी दी है ना, तो बाय डिफॉल्ट हम ये रेशियो मान लेते हैं। अगर क्वेश्चन नहीं बता रहा है कि दोनों पार्टनर ने किस रेशियो में गारंटी दी है, इट मींस फर्म ने किस रेशियो में गारंटी दी है, उस सिचुएशन में क्या मान लेना है आपको, जो एग्जिस्टिंग उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसी रेशियो में जो है वो गारंटी जा रही है। तो इसके 5 टुकड़े करो आप इंटू 3, ये गारंटी जाएगी कहां से, थोर भाई साहब के यहाँ से। तो 3,000 तो देंगे थोर भाई साहब और 2,000 देंगे हल्क भाई साहब। तो अल्टीमेटली थोर भाई साहब के हिस्से जो लगेगा वो लगेगा 42,000, इनके हिस्से लगेगा 28,000 और इनको जो एज पर गारंटी मिनिमम 20,000 मिलना जरूरी था तो वो मिल चुका है। अब कई बार सिचुएशन ऐसी भी आ सकती है कि लॉस की सिचुएशन हो फिर गारंटी दी गई हो, तो वो सारे टाइप के क्वेश्चन जो है हम डिस्कस करने वाले हैं अपकमिंग क्लासेज में, बने रहिए। अच्छा, एक चीज और यहाँ पे, एक चीज और कि सर अगर हमें इसकी एंट्री पूछ ली जाए तो एंट्री हम कैसे करेंगे, तो एंट्री और देख लीजिए आप इसकी। अगर आपको ये ट्रीटमेंट नहीं करना है, यहां प्लस माइनस नहीं करना है, तो एक एडिशनल एंट्री भी आप यहां पे पोस्ट कर सकते थे, ठीक है। थोर कैपिटल अकाउंट डेबिट, हल्क कैपिटल अकाउंट डेबिट टू टोनीज कैपिटल अकाउंट। यहां से निकला 3,000, यहां से निकला 2,000 और यहां चला गया 5,000। जिस पार्टनर का कैपिटल अकाउंट हम क्रेडिट करते हैं, इट मींस उस पार्टनर का कैपिटल अकाउंट हमने क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया, और जिसका डेबिट किया कम कर दिया। डन, सिंपल है, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, ठीक है। बस यहाँ कैपिटल की जगह करंट आ जाएगा कब, जब कैपिटल अकाउंट कौन से मेथड से प्रिपेयर किए जा रहे हो, फिक्स मेथड से। केस नंबर 3 आपसे कह रहा है गारंटी बाय पार्टनर टू पार्टनर, मतलब एक पार्टनर जो है दूसरे पार्टनर को कह रहा है यार रुक जा, वो नहीं मान रहा, कोई बात नहीं, मैं हूं ना, मेरे होते हुए मेरे भाई को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे हल्क ने कहा कि टोनी तेरा प्रॉफिट कम से कम 20,000 होगा, मैं गारंटी दे रहा हूं। गारंटी किसने दे दी, हल्क ने दे दी टोनी को। बट ड्यूरिंग द ईयर प्रॉफिट कितना हुआ 90,000। तो जब यहां पे P&L एप्रोप्रिएशन बनना स्टार्ट हुआ तो आपने लिखा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ₹90,000। बारी आई डिस्ट्रीब्यूशन की, तो डिस्ट्रीब्यूशन के नाम पे कोई और रेम्यूनरेशन है नहीं है, सीधा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो यहां पे पार्टनर है आपके थोर हल्क टोनी, ठीक है। तीनों में प्रॉफिट का आप डिस्ट्रीब्यूशन जब आपने किया तो आपको पता चला 45,000, 30,000 एंड 15,000। ऐसे करके 90,000 का हम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन बता देंगे। लेकिन टोनी कह रहा है कि मेरे को 20,000 की गारंटी मिली थी, तो ये ले 5,000 और पकड़ रो मत, ठीक है। और ये हो गया तेरा 20,000।
गारंटी किसने दी थी? क्या फर्म ने दी थी? नहीं सर, पार्टनर ने दी थी, खाली थोड़ ने दी थी, सॉरी हल्क ने दी थी। तो हल्क में से माइनस कर दो ना 5000, तो हल्क का जो यहाँ पे बैलेंस है वो 25,000 रह जाएगा और टोनी एज यूजुअल 45,000 पे रुका हुआ है। तो यहाँ पे अगर आपसे एंट्री पूछी जाए तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे सर हल्क का कैपिटल अकाउंट जो है ना, उससे पैसा ट्रांसफर हुआ है कहाँ? टोनी के कैपिटल अकाउंट में। कितना? 5,000, क्योंकि डेफिशिएंसी कितनी है? 5,000 की। तो ये था हमारा सिंपल सा प्यारा सा गारंटी का टॉपिक। हो गया होगा कवर, नहीं हुआ वीडियो वापस देखेंगे, बुक से प्रैक्टिस करेंगे। और प्रैक्टिस के लिए अगर आपको और क्वेश्चन चाहिए सिमिलर, तो टेलीग्राम चैनल जो है वो ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे रेगुलर जो है प्रैक्टिस पेपर आपको मिलते जा रहे हैं। करते जाइए, मुस्कुराते जाइए, इसीलिए हम कहते हैं इजीली लर्न विद अ स्माइल।